शबाना, अरे ओ शबाना, कहाँ गई? अरे कुछ बढ़िया सा खाने को बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मानो पेट में साक्षात मिल्खा सिंह जी भाग रहे हों। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लो, जो है सो खा लो आप। आज एतवार है और पिछले एक हफ्ते से हलक फाड़ रही हूँ। राशन ले आओ। अरे अरे, इतना गुस्सा मत हो मेरी शब्बू, मैं कुछ करता हूँ। क्या क्या सपने संजो कर आई थी मैं यहाँ। इतने बड़े ठग के घर बहू बनने जा रही हूँ। मुझे क्या पता था ऐसा निकम्मा ठग निकलेगा ये। वो तो बस पिताजी ने ससुर जी के किस्से बहुत सुन रखे थे, इस वजह से यहाँ ब्याह दिया। शबाना, बहुत हो गया। अब तुम मेरे अंदर के ठग को जगा रही हो। देखो, मेरे तक तो सही है, लेकिन पिताजी एक रेप्यूटेड ठग थे। हाँ, अरे जाओ जाओ, इस परिवार में जब से आई हूँ बस यही सुन रही हूँ। आज तक कोई बड़ी ठगी करके लाए हो? अब शबाना, अब ना रुकने वाला मैं। तू जल्दी से गुड़ की एक डली खिला दे। अब देख तेरा मंगत कैसे बनता है ठगों का बादशाह। आज तो पिताजी का नाम रोशन करके ही आऊंगा। हाँ। उसके बाद मंगत लाल एक अमीर सेठ की तरह कपड़े पहनकर, शबाना के हाथ से गुड़ की डली खाकर अपने घोड़े को लेकर दूसरे नगर की तरफ चल दिया। उसके बाद मंगत लाल दोपहर बाद तक बहुत दूर एक गांव के पास जा पहुंचा। वहां पर खेतों के पास तीन ठग भाई आपस में बैठे बातें कर रहे थे। क्या बे जग्गू, कितने दिन हो गए बे? अबे कोई मुर्गा हाथ नहीं लग रहा है। बिना ठगी के भी जिंदगी कोई जिंदगी है भला। हाँ भाई कालिया, अब तो लगता है कि नाम के ठगे हम लोग, बस बिजनेस डाउन चल रहा है भाई। अबे चुप हो जाओ दोनों। देखो जरा, उधर घोड़े पे सवार कोई सेठ जो है इधर ही आता हुआ मालूम हो रहा है। अरे वाह, ए भाई, आज तो ऊपर वाले ने हमारी सुननी लगता है बे। अबे पार्टी मोटी लग रही है। अबे आओ जरा उसको बुलाते हैं। हाँ चलो चलो। जैसे ही मंगत लाल उन सब के बगल से निकलने वाला होता है, तभी कालिया बोलता है, अरे सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? तनिक पेड़ की छांव में 2 घड़ी आराम फरमा लो बे। ठंडे घड़े का जलपान कर लो भाई। अरे धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन अभी जरा जल्दी में हूँ। बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापसी में आते वक्त आपके पास जरूर रुकता हूँ। अरे सेठ जी, वैसे भी इतने अमीर घराने से लगते हो। आप 2 घड़ी हम गरीबों के पास बैठकर आराम कर लोगे तो क्या जाएगा? वैसे भी काम तो उम्र भर करते रहना है। मंगत लाल, कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन मेरा नाम भी मंगत लाल है। ठग का बेटा हूँ। अरे अरे, अब आप लोग इतने प्यार से बुलाते हो तो रुक ही जाता हूँ। इसके बाद मंगत लाल घोड़े से उतरकर उन सब के पास जाकर बैठ गया और तीनों ठग उससे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे सेठ जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो भाई। सेठ जी, बात बताने से पहले मेरी एक शर्त है। अरे भाई, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। आप बताइए क्या बात है? तो सेठ जी, बात ये है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी बताई बात से आप सहमत नहीं हुए और उसे झूठा बताया तो आपको 2-2 हजार रुपए हमें देने होंगे, बता रहे हैं। अरे मंगत लाल, ये कहीं तेरा उल्टा बेवकूफ ना बना दे। लेकिन चलो देखते हैं। हाँ भाई, ठीक है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताओ, अब बात बताओ। अरे क्या बताऊं सेठ जी, बात आज से 8 साल पहले की है। मैं अपनी भैंस चरा रहा था और सामने मेरे खेत में ईख की भरपूर फसल खड़ी थी। देखते ही देखते मेरी भैंस ईख के खेत में कहीं खो गई। हमने सारा खेत ढूंढा, लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। अरे नहीं, अब उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, भैंस तो ढूंढनी थी। हमने खेत की सारी ईख कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। उसके बाद मैं उस ईख को कोलू पे लेके गया, वहां पे उसका रस निकलवाया, लेकिन भैंस फिर भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने जब उस रस को काढ़ कर उसका गुड़ निकलवाया, और जब एक दिन दोपहर में मेरी बीवी खेत में खाने के बाद गुड़ की डली खाने को लेकर आई, तो मैंने जैसे ही गुड़ खाना शुरू किया तो भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने वही पूंछ खींचकर भैंस को बाहर निकाला, तब मेरी जान में जान आई। कालिया भाई बिल्कुल सही बता रहे।
लेकिन जिनको भी भाई ने ये बात बताई है ना, सब लोग इस बात को झूठा ही बताते हैं। सेठ जी, अब आप ही बताओ, मेरी बात झूठी है या सच्ची है? अच्छा बच्चू, ठग के बेटे को ठगोगे? अच्छा रुक। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मेरे साथ खुद ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। बेवकूफ लोग हैं इस गांव के, जो आप जैसे भले मानुस की बातों का विश्वास नहीं करते। अबे ये सेठ तो जरूरत से ज्यादा समझदार निकला बे। अरे भाई, आपको क्या बताऊं, आज सुबह ही मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। अच्छा सेठ जी, क्या हो लिया आपके साथ? क्या घटना घट गई? अरे भाइयों, मैं भी अपनी ऐसी बात नहीं बताऊंगा। मेरी शर्त भी आप लोगों को माननी होगी। हाँ बताइए तो सही, क्या शर्त है आपकी? शर्त यही है कि अगर आप लोगों ने मेरी बात को झूठा माना तो तुम तीनों को 2-2 हजार रुपए मुझे देने होंगे, और अगर सच मान लिया तो कोई बात नहीं। हाँ सेठ जी, हम लोगों को जो है तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो बात यूं है कि आज सुबह जब मैं तैयार होकर काम के लिए निकलने वाला था, तब मेरी सेठानी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और वो जिद कर रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन जल्दी के चक्कर में मैं पकवान खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वो पकवान खिलाने यहाँ मेरे पीछे आ गई है। लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो यहाँ कहीं दिख नहीं है। अरे भाई, उधर नहीं, इस तरफ देखो, मेरी सेठानी पकवान लिए आ रही है। तीनों ठग अपनी बहन को खाना लिए हुए खेत में आता देख हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप है, ये सेठ तो हमारा बाप ठग निकला रे। हमारी बहन को अपनी सेठानी बना लिया। अब क्या करे बे? ओए, अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठा कह दिया तो ये हम तीनों से 2-2 हजार रुपए ले लेगा, और अगर हम लोगों ने इसकी बात को सच्चा कहा तो ये हमारी बहन को ले जाएगा। अरे अगर मेरी मानो तो हमें अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देना चाहिए। बहन की शादी तो हमें वैसे भी करनी थी बे। अच्छा हुआ जो अमीर सेठ हमें मिल गया है। सही कहा भाई, हमारी बहन जैसे ही सेठ के घर जाएगी, धीरे धीरे हम लोग उसका सारा खजाना खाली करवा लेंगे। हैं? आ गई तुम, कब से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। अरे भैया, ये मोटा कौन है और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे प्यारी बहन, अरे ये तुम्हारे पति परमेश्वर हैं। पिताजी ने बचपन में तुम दोनों का ब्याह कर दिया था, बस आज तुम्हें ले जाने आए हैं। लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। बहन, अब कुछ बातें जो है गोपनीय रखनी पड़ती हैं। तुम जीजा जी के साथ जाओ, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है? हम लोग कल ही इसके घर जाएंगे। मंगतलाल घोड़े पर अपनी नई पत्नी को बैठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे शबाना, अरे कहाँ गई? देखो तो, तुम कहती थी कि मैं कुछ काम नहीं करता। देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्यों हलक फाड़ रहे हो? अरे ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी। अकल के अंधे, मेरी सौतन को ठग लाया कहीं से। हाय, मैं तो मर गई, लुट गई। अरे ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ तो मेरा ब्याह बचपन में ही हो गया था ना। हाय रे मेरे कर्म, इसके बाप ने मेरे बाप को भी ठगा। बचपन से शादीशुदा था ये। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। अब कुछ नहीं सुन सकती मैं जा रही हूँ मायके, कि बोलकर शबाना वहाँ से चली जाती है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, कहाँ की दीदी? कौन दीदी? सौतन है वो मेरी। अरे मिलजुल कर रह लो ना, क्या परेशानी है यार। दूसरी तरफ तीनों ठग अपनी बहन से मिलने मंगतलाल के घर आ पहुँचते हैं। अरे भैया, आप लोग आ गए, और सारी बातें अपने भाइयों को बताती है। तुम फिक्र मत करो बहन, देखती जाओ, इसका काम तमाम कर देंगे हम लोग। मंगतलाल अपने सालों की खूब खातिरदारी करता है। सुनती हो, तुम मेरे तीनों सालों की खटिया यहाँ खुले आसमान के नीचे लगा दो, कोई परेशानी ना हो इन्हें। जीजा जी, आप भी हमारे पास ही सो जाइए ना। अरे छोटे साले साहब, नई नई शादी हुई है, तुम्हारी बहन नाराज हो जाएगी, तुम सो जाओ। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, तब तीनों ठग उठ गए और मंगतलाल को खाट पर लेटे लेटे ही बांधकर उठा ले चले।
थोड़ी दूर चलने पर ए पास में ही एक पुराना दलदल का तालाब है बे, बस वहीं पर इसको फेंकाएंगे। चलते चलते कमर टूट गई बे, तुम लोग कहो तो थोड़ी देर आराम कर लें। हाँ भाई, जीजा बहुत ही मोटा है, इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। सभी लोग खटिया को रखकर आराम करने लगते हैं। उन्हें थकान के कारण कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में सूरज निकल आता है और एक बकरी चराने वाला चरवाहा अपनी 20 बकरियों के साथ वहां आ पहुंचता है। अरे भाई, तुम्हें ये बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भाई, किस्मत का मारा हूँ। एक सेठानी घर में है और ये साले हैं मेरे, और इनकी छोटी बहन के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती उसकी शादी भी मुझसे करवाना चाहते हैं। अरे वाह भैया, क्या किस्मत है तुम्हारी। कहीं पे भगवान कितनी रहमत रखता है तो कहीं पर बहुत बेरहम है। अपने हिस्से में तो बकरियां चराना ही लिखा है। एक उपाय है भाई, अगर तुम मेरी जगह चुपचाप यहाँ लेट जाओ तो तुम्हारी शादी पक्की है। क्या सच में? और क्या, जल्दी से मुझे खोलो। इसके बाद चरवाहा मंगत लाल को खोलता है और खुद उसकी जगह लेट जाता है। मंगत लाल उसे अच्छे से बांधकर मुंह ढक देता है और बकरियां लेकर कुछ दूर छिप जाता है। उधर कालिया नींद से उठता है। अरे गोपी ओए जग्गू ओए, जल्दी करो। भैया सूरज सर पे चढ़ा है, हमें जीजा जी को ठिकाने लगाना है कि नहीं? और तीनों चरवाहे को उठाकर चल देते हैं। अबे जीजा जी तो बहुत हल्का लग रहा है। ए बेवकूफ, अबे आराम करने के बाद चल रहा है तू, तो हल्के ही नहीं लगेंगे। तभी तालाब के पास जाकर वो चरवाहे को तालाब के दलदल में फेंक देते हैं। लो जी, हो लिया जीजा जी का खेल खत्म। हमें ढकने चला था। उसके बाद तीनों ठग जैसे ही दोबारा अपनी बहन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं मंगतलाल आंगन में बैठा बकरी का दूध पी रहा है और उसके आंगन में 20 बकरियां बंधी हुई हैं। अरे जीजा जी ओ, तुम बच कैसे गए बे? अरे आओ आओ साले साहब, लो भाई, इन सब के लिए ताजा बकरी का दूध लाओ। जीजा जी दूध तो पी लेंगे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अबे साले साहब, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे उस जादुई तालाब में फेंका, जो दिखने में दलदल लेकिन अंदर तो बकरियां, भैंसें और अलग अलग तरह के कई मवेशी बंधे हुए हैं। जो मन आए ले आओ। क्या सच में जीजा जी? अबे तो क्या जीजा जी झूठ बोलेंगे बे? हम लोग अपने हाथों से उन्हें वहाँ फेंक के आए और अब देखो सामने 20 बकरियां लिए बैठे हैं। हमें भी जल्दी जाकर वहाँ से अच्छे अच्छे मवेशी लेके आने चाहिए बे। चल रहा जल्दी करो बे। अरे जीजा जी, तालाब में हमें कूदना कहाँ पर है बता दीजिए, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अच्छा ठीक है। भाग्यवान, तुम जरा बकरी के दूध की खीर बना लो, है? मैं अपने सालों को खरीदारी करवा लाता हूँ। उसके बाद मंगत लाल और तीनों ठग तालाब के पास जाते हैं। तुम तीनों जो है ना, एक साथ तालाब के बिल्कुल मध्य में कूद जाओ, और हाँ, एक साथ कूदना ताकि एक साथ मवेशी पसंद कर सको, समझे? जीजू, आप कितने भले हो यार, खामखा मैं आपको गलत समझ रहा था। प्यारे साले साहब, अब बातों में समय मत बिताओ, जल्दी कूदो। उसके तुरंत बाद तीनों ठग एक साथ दलदल में कूद जाते हैं और मर जाते हैं। मंगतलाल हंसता हुआ घर की तरफ आ जाता है।